दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। आप सभी को मेरा आदाब, नमस्कार और सत श्री अकाल। दोस्तों, हर रोज़ मैं आपसे एक नई जानकारी के साथ मिलता हूं और एक नई जानकारी आपके पास तक पहुंचाने की पूरी कोशिश करता हूं ताकि आपको खुश रहें और आबाद रहें। साथियों, आज का टॉपिक महाभारत से लिया गया है। टॉपिक का शीर्षक है यक्ष ने युधिष्ठिर से क्या प्रश्न पूछे। दोस्तों, महाभारत हमारे भारतवर्ष का एक विशालतम युद्ध था। इससे जुड़ी हुई सैकड़ों कहानियां हैं। इनमें से आज मैं आपको केवल यक्ष ने जो युधिष्ठिर से प्रश्न किए थे उनके बारे में जानकारी देने जा रहा हूं। दोस्तों, अज्ञातवास के समय जब पांचों पांडव और द्रौपदी जंगल में घूमते घूमते प्यास लगी तो पांचों पांडव तालाब के किनारे पानी पीने के लिए गए थे। जहाँ पर यक्ष के प्रश्नों का उत्तर दिए बिना ही पानी पीने लगे तो यक्ष के प्रभाव से पांडवों की मृत्यु हो चुकी थी। अंत में जब युधिष्ठिर तालाब पर पहुंचते हैं, दोस्तों, ये सभी पांडव एक एक करके तालाब पर युधिष्ठिर जो बड़े भाई थे उनके द्वारा भेजे गए थे पानी लेने के लिए। अंत में जब कोई भी पांडव वापस नहीं लौटा, कोई भी छोटा भाई युधिष्ठिर के पास वापस नहीं पहुंचा जल लेकर, तब अंत में युधिष्ठिर तालाब पर स्वयं पहुंचे और जल पीने के लिए यक्ष ने प्रश्नों का उत्तर देने के लिए युधिष्ठिर से युधिष्ठिर से अनुरोध कहा तो युधिष्ठिर प्रश्नों का उत्तर देने के लिए तैयार हो गए। उन्होंने कहा, महाराज, आप प्रश्न कीजिए, मैं आपके प्रश्नों का उत्तर देने की पूरी कोशिश करूंगा। जिसमें पहला प्रश्न था, यक्ष ने पूछा, पृथ्वी से भारी क्या है? युधिष्ठिर ने जवाब दिया, पृथ्वी से भारी माता है। यक्ष ने फिर पूछा, आकाश से ऊंचा कौन है? युधिष्ठिर, आकाश से ऊंचा पिता है। यक्ष, पवन से भी अधिक तीव्र गति किसकी है? युधिष्ठिर, पवन से भी अधिक तीव्र गति मन की है। यक्ष फिर पूछते हैं, संख्या में तिनकों से अधिक क्या है? युधिष्ठिर जवाब देते हैं, संख्या में तिनकों से अधिक चिंता है। यक्ष, मृतक हुए पुरुष का मित्र कौन है? यक्ष जवाब देते हैं, मृतक हुए पुरुष का मित्र दान है, केवल दान। यक्ष पूछते हैं, धर्म, यश, स्वर्ग अथवा सुख का मुख्य स्थान क्या है? युधिष्ठिर जवाब देते हैं, धर्म का स्थान दक्षता है और यश का मुख्य स्थान दान है, स्वर्ग का मुख्य स्थान सत्य है और सुख का मुख्य स्थान जीव है। यक्ष फिर प्रश्न करते हैं, मनुष्य की आत्मा क्या है? युधिष्ठिर कहते हैं, पुत्र है। यक्ष प्रश्न करते हैं, जगत को किस वस्तु ने ढक रखा है? युधिष्ठिर जवाब देते हैं, जगत को अज्ञानता ने ढक रखा है। यक्ष फिर प्रश्न करते हैं, आलस्य क्या है? युधिष्ठिर जवाब देते हैं, कर्म ना करना आलस्य है। इसी प्रकार साथियों, आगे यक्ष फिर प्रश्न पूछते हैं, सुखी कौन है? युधिष्ठिर जवाब देते हैं, जो ऋणी ना हो, जिस पर कर्ज ना हो, वह सुखी है। यक्ष
पूछते हैं सच्चा स्थान कौन सा है? युधिष्ठिर सच्चा स्नान कौन सा है? युधिष्ठिर जो मन का मैल धो दे वही सच्चा स्नान होता है। यक्ष फिर प्रश्न करते हैं काजल से भी अधिक काला क्या है? युधिष्ठिर जवाब देते हैं काजल से भी अधिक काला कलंक है। यक्ष पूछते हैं श्रेष्ठ धर्म क्या है? युधिष्ठिर जवाब देते हैं दया श्रेष्ठ धर्म है, दया श्रेष्ठ धर्म है। यक्ष प्रश्न करते हैं किसको बस में करने से शोक नहीं होता? युधिष्ठिर जवाब देते हैं मन को बस में करने से शोक नहीं होता। यक्ष लज्जा क्या है? युधिष्ठिर जवाब देते हैं ना करने वाले कार्यों से दूर रहना लज्जा है, जो कार्य करने लायक नहीं है उनसे दूर रहना लज्जा है। यक्ष प्रश्न करते हैं दया क्या है? युधिष्ठिर जवाब देते हैं सबके सुख के लिए दया करना दया है, जो सबके लिए सबके सुख के लिए दया करते हैं वही असल में दया है। यक्ष प्रश्न करते हैं राष्ट्र की मृत्यु का कारण क्या होता है? युधिष्ठिर जवाब देते हैं अराजकता। यक्ष प्रश्न करते हैं वास्तव में ब्राह्मण का प्रमाण क्या है? महाराज युधिष्ठिर जवाब देते हैं चरित्र, ब्राह्मण का चरित्र एक आईने की तरह साफ होता है। दोस्तों यक्ष फिर प्रश्न करते हैं धर्म का संपूर्ण सत्य क्या है, कहाँ है? धर्म का संपूर्ण सत्य कहाँ है? युधिष्ठिर जवाब देते हैं व्यक्ति के हृदय की गुफा में, व्यक्ति के हृदय की गुफा में। यक्ष प्रश्न करते हैं सबसे बड़ा आश्चर्य क्या है? युधिष्ठिर जवाब देते हैं हर व्यक्ति ये जानता है कि मृत्यु सत्य है। प्रत्येक व्यक्ति जानता है कि जो जीव पैदा हुआ है उसकी मृत्यु अवश्य होनी है किसी ना किसी दिन समय के अनुसार। फिर भी मृत्यु को भूला बैठा है, मृत्यु के बारे में सोच ही नहीं रहा है। यक्ष ने फिर प्रश्न किया। सभी प्रश्नों से खुश होकर यक्ष ने एक अंतिम प्रश्न किया महाराज युधिष्ठिर से दोस्तों तुमने मेरे सारे प्रश्नों के सही उत्तर दिए इसलिए मैं आपसे प्रसन्न हूं। यक्ष ने कहा आप चाहो तो चारों भाइयों में से किसी को जिंदा पा सकते हो। तब युधिष्ठिर ने, क्योंकि वो धर्मराज थे इसलिए युधिष्ठिर ने कहा कि मैं अपने सबसे छोटे प्रिय छोटे भाई नकुल को जिंदा देखना चाहता हूं। यक्ष ने फिर प्रश्न किया, कहा कि हे कुंती नंदन तुम महाबली भीम और अर्जुन जैसे भाइयों को छोड़कर नकुल को क्यों जीवित देखना चाहते हो? इसी प्रकार महाराज युधिष्ठिर ने सवाल का जवाब दिया। और यक्ष उनके जवाब से अति प्रसन्न हुए। अति प्रसन्न होकर यक्ष ने महाराज युधिष्ठिर के सभी भाइयों को अर्थात युधिष्ठिर को छोड़कर चारों भाइयों को जीवित कर दिया। दोस्तों ये कहानी आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जाकर ज़रूर बताएं। तब तक के लिए गुड बाय।